राधे। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय उमेश चंद्र शास्त्री जी, जो इस भागवत के रसिक प्रवक्ता हैं, 2 मिनट अपने आशीर्वाद आप सबको श्रवण कराएंगे। पूज्य शास्त्री जी महाराज। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत का ये विशाल आयोजन ग्रेटर नोएडा की पावन धरती पर परम पूज्य अनंत स्त्री विभूषित श्री विवेकानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में और श्रीधाम वृंदावन से जो व्यास मंच पर आसीन है परम पूज्य श्री राघवेंद्र पाराशर जी महाराज, जो अपनी अद्भुत वाणी से हम सबको आप्लावित कर रहे हैं। वैसे तो भागवत अथाह ज्ञान गंगा है। भागवत के बारे में कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन गुरुओं के चरणों में रह करके जो गुरु परंपरा से पाया उसका प्रसाद रूप आप सबको वितरित किया जा रहा है। जिसको आप केवल सुने नहीं, उसको जीवन में धारण करें। क्योंकि जैसा अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात विग्रहवान है, राम ही धर्म है, राम का नाम ही धर्म है, राम दर्शन ही धर्म है। और दूसरा, दुनिया में धर्म तो केवल एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और धर्म क्या है? धर्म है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं। पर चूंकि हमारे देश पर आक्रांताओं ने बार बार आकर के आक्रमण किया, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत प्रायः नष्ट हो गई। इसलिए हमको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, हमको अपने कर्म की जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा समाज बिखरता जा रहा है। हमें अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देने चाहिए। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना कहूंगा, आपने कथा सुनी है तो कथा सुनकर के जीवन में ये धारण करें कि ज्यादा कुछ नहीं, हम जितने यहां पर विराजमान हैं, हम सब अपने अपने बच्चों को सुधारें, उनको अपनी संस्कृति अपनाने को कहें। जो हमारे शास्त्रों में स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह गीता में लिखा है। दूसरे धर्म में जाने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। अपनी संस्कृति को अपनाएं। और जिसका कल्याण अपने धर्म से नहीं हुआ, अपने पिता से नहीं हुआ, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। अपने बच्चों को जो वर्ण संकर पद्धति में जा रहे हैं, विवाह इत्यादि तो चल रहे हैं किसी भी जाति बिरादरी में,
धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, इससे बचिए और बचाने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा राम का नाम लीजिए, क्योंकि राम का नाम का जो प्रतिफल है, उसका फल तो भगवान राम स्वयं नहीं बता सकते। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा समय लेते हुए 1 मिनट में अपनी बात को विराम करूंगा। किसी का एक बच्चा था और वो गलत कृत्य करता, गलत काम करता, भगवान का नाम नहीं लेता। परम पूज्य महाराज श्री विराजमान है, ऐसे किसी संत के पास में वो गया, जाकर के कहा, महाराज जी ये बच्चा हमारा राम का नाम नहीं लेता, धर्म कार्य नहीं करता, कुछ करो। बोले इसको यहां छोड़ जाओ। बोले मेरे संग रहोगे? बोले रहूंगा, पर मेरी 2 शर्तें। बोले क्या? एक तो मैं राम का नाम नहीं लूंगा और एक कुछ काम नहीं करूंगा। महाराज जी ने कहा दोनों मंजूर है। अब उसको रख लिया, बहुत दिन हो गए। महाराज श्री एक बार उसको कहीं बाहर लेकर के गए, और जब बाहर लेकर के गए तो उससे कहा तुम एक बार राम बोलो। बोले मैंने आपसे मना किया था। बोले आप बहुत सुंदर हो, बस केवल एक बार बोलो। बोले एक बार बोलूंगा। बोले हाँ एक बार ही बोलो। उसने कहा राम। महाराज जी ने कहा बन गया काम, बोलो जय श्री राम। लेकर के आए, उनको एक बात और बताई। बोले देखो राम के एक बार नाम लेने का जो फल होता है, उसका कभी आप आकलन मत करना, और कोई कहे इसका फल मांगना है, इसके बदले तुम्हें कुछ मांगना है, तो वो भी तुम कभी मत मांगना। उनको वापस भेज दिया, घर आ गए। मृत्यु के उपरांत यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उसकी कुंडली को निकाला। बोले जीवन भर पाप किया है, बस एक बार राम बोला है। राम का फल क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता। और उस ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले आप कुंडली बनाते हो, आप बताओ ना राम का फल, राम के नाम का फल क्या होता है? बोले मालूम नहीं है। भगवान शिव के पास गए। आप तो राम जी का नाम हर समय जपते हैं, आप बताइए राम के नाम का प्रतिफल क्या होता है? बोले माना मैं हर समय जपता हूं, पर मुझे मालूम नहीं है। स्वयं राम जी के पास गए तो राम जी ने भी कह दिया राम के नाम का फल क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता। अब वापस लेकर के जाने लगे तो राम जी ने कहा तुम इसको यहीं छोड़ जाओ। अब सोचिए, एक बार राम के नाम लेने से व्यक्ति को राम का दर्शन मिल गया, राम जी का धाम मिल गया। जो कथा सुन रहे हैं हम लोग 7 दिवस से, और जो कथा करा रहे हैं, उनके अनंत गुना फल की कौन व्याख्यान कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। इसी प्रकार आप कथा को सुने, जीवन में अपनाएं। और हमारे मुख्य यजमान प्रेम जी, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए, पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हुए, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने श्री उमेश चंद्र शास्त्री जी के मुख से श्रवण करी। नाम की महिमा। हम और उमेश जी साथ ही साथ गुरुकुल में रहते थे, और शायद 10-12 बरसों के बाद आज मिल रहे हैं, और ज्यादा समय हो गया। हाँ, बहुत समय के बाद आज यहां पर भेंट भई। राजा परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से प्रश्न किया कि ठाकुर जी का नाम तो दीन बंधु है, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, लेकिन कोरे नाम के ही दीन बंधु हैं कि किसी दीन को अपना बंधु भी बनाया है। तब यहां सुदामा जी महाराज का पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं।